हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक नए व्लॉग में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज आपके साथ एक ऐसी चीज़ को शेयर करने के लिए जा रही हूँ। अगर आप अपने घर में इस एक काम को करते हैं ना, तो आप देखेंगे आपके घर में जो पैसे हैं ना, उसमें आपको बरकत होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि देखिए, हम तो बड़ी मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन जितनी इनकम होती है उससे ज़्यादा के खर्च हो जाते हैं, घर में कुछ भी बरकत नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो चीज़ें मैं खुद अपना अनुभव करती हूँ, मैं खुद घर पे करती हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इनको अपने घर पे करते हैं ना, तो आप देखिएगा आपको बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। और मुझे तो खुद नहीं पता है कि जो ये नियम है, जो ये कार्य है, मैं कब से करती हूँ। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी के दोपहर के भोग का समय हो गया है, तो आज हमने उनके लिए दाल चावल बनाए हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप अपने घर पर लेकर के आते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज है, या आप कोई वस्त्र खरीद के लेके आते हैं, कोई आभूषण खरीद के लेके आते हैं, या कोई भी चीज आपके घर में आती है, तो सबसे पहले जो भी वस्तु आपके घर में आई है उसको ठाकुर जी को अर्पित कर देना है। ठीक है? जो आपकी इनकम है, जो आप सैलरी आपकी आती है, वो भी लाके आपको जो है ठाकुर जी के हाथ में रख देना है। ठीक है? ऐसा करने से क्या होता है, जो भी वस्तु हमारे घर पर आई है या जो पैसे हम कमा के लेके आए हैं, और जब हम उनको ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं ना, तो हमारा धन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और हमारे यूज करने के लायक हो जाता है। ठीक है? तो आप कोई भी चीज लेकर के आए, उसको सर्वप्रथम ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करें। अब हम अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को भोग लगा लेते हैं, और भोग में तुलसी पत्ता जरूर से रखें। तो देखिए, ये है हमारे घर में बरकत वाला डब्बा। तो ये डब्बा मैं हमेशा अपनी ठाकुर जी की, श्री जी के पास में ही रखती हूँ। और एक और छोटा सा डब्बा है, उसे हम अपने घर के मंदिर में रखते हैं। ठीक है? अब इस डब्बे को लेकर हमें क्या करना है, आप इसकी जगह एक मिट्टी की गुल्लक भी ले सकते हैं, जो मार्केट में मिल जाती है ना आसानी से, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं गुल्लक का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इस डब्बे का ही यूज़ करती हूँ। आप स्टील का डब्बा भी ले सकते हैं। ठीक है? मैं ये प्लास्टिक का ही डब्बा इसलिए रखती हूँ, इसका ढक्कन आसानी से खुल जाता है, और हम आसानी से इसमें पैसे रख भी सकते हैं, और जब कभी हमें ज़रूरत होती है तो हम उन पैसों को आसानी से ले भी सकते हैं। देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि इस नियम को हम कब से करते आ रहे हैं। इस तरह से कुछ पैसे निकाल के हम जो है अपने ठाकुर जी के नाम से रख देते हैं, अपनी श्री जी के नाम से निकाल के इस डब्बे के अंदर रख देते हैं। और आप यकीन मानिए, इस तरह से पैसे निकाल के रखने से घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। जो लोग कहते हैं ना कि घर में जो है कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें रुकावट आ जाती है, पैसा चाहे कितना कमा लें, हमारे इनकम से ज़्यादा हमारे खर्च हो जाते हैं, हमारे घर में बिल्कुल भी सुख शांति या कोई बरकत नहीं होती है, तो आप मेरे कहने से जो है कुछ पैसे निकाल के, जितनी भी आपकी इनकम आती है ना, उसमें से आप जो है थोड़े पैसे निकालें, और आप एक ऐसा डब्बा या गुल्लक बना लें, उसके अंदर आपको वो पैसे इकट्ठे करने हैं। ये डब्बा या गुल्लक जो भी आप ले रहे हैं, तो इसको आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, या फिर जहाँ पर आप अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाते हैं, विराजमान करते हैं, उनके पास में आपको इस डब्बे को रखना है। और जब आप धीरे धीरे इस नियम को करेंगे ना, आप अपने घर में खुद ही बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप जो इसमें पैसे इकट्ठा करेंगे, वो आप जो है जब आपकी सैलरी आए तब भी आप उसमें से थोड़े पैसे निकाल के इसमें रख सकते हैं। आप रोज भी जैसे 1-1 रुपए करके भी आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, या जब भी आपके पास पैसे हों तो उसमें से कुछ पैसे निकाल के आप इस डब्बे में या गुल्लक में इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, पैसे कितने निकालने हैं? तो देखिए, पैसे आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से निकालने हैं। ठीक है? अच्छा, इस डब्बे को हमें अपने घर के मंदिर में विराजमान कब करना है? तो देखिए, जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वो शुभ दिन से या फिर किसी शुभ तिथि से शुरू करते हैं। तो आप अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप रक्षाबंधन से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप जन्माष्टमी के दिन एक गुल्लक लाके अपने घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। और आप जो है किसी भी सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन भी अपने घर के मंदिर में ये गुल्लक या डब्बा आप रख सकते हैं। देखिए, जब हम दान पुण्य करते हैं तो इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। तो जब हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं ना, तो उसमें रुकावटें भी आती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, नियम से जितना हो सके उतना धन निकाल के आपको ठाकुर जी को समर्पित करना है। ठीक है? जब हम ठाकुर जी को अपने धन को, कमाए हुए धन को समर्पित करते हैं ना, तो इससे हमारा धन शुद्ध और पवित्र होता है, और हमारे घर में सुख शांति आती है, और घर में बहुत ज्यादा बरकत होती है। अब ये रहता है कि ये जो हमने पैसे इकट्ठे किए हैं इस गुल्लक में, तो गुल्लक को कब खोलें, डब्बे से पैसे कब लेने हैं, और इन पैसों का क्या करना है? तो देखिए, हम जो करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
जो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आप जो है जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है तो आप जन्माष्टमी पे इस गुल्लक को खोल सकते हैं। इसमें से जो भी पैसे निकले उसमें आप ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर सी चीज़ें ला सकते हैं, उनके लिए आभूषण बनवा सकते हैं, उनकी पायल ला सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप जो है मंदिरों में भी ठाकुर जी के लिए पोशाक लाकर अर्पित कर सकते हैं। या फिर किसी तीर्थ स्थान पर जाएं तो जो मंदिर होते हैं वहाँ पर भी आप ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ सामग्री लाकर दान कर सकते हैं। किसी गरीब कन्या के विवाह में आप ये पैसे दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप ये पैसे दान में दे सकते हैं। या फिर जैसे सर्दी का मौसम होता है तो आप कंबल लाके गरीबों में बांट सकते हैं, कुछ कपड़े लाकर आप गरीबों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इन पैसे का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी पैसे आपने ये निकाल करके इकट्ठे किए हैं, इन पैसों का यूज आपको धार्मिक कार्य में करना है। फिर देखिएगा कि आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होने लगेगी, आपको फर्क दिखाई देगा। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।